आज जो भी हुआ वो हमारे केस के लिए ठीक नहीं था इंदु। तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे लगा कि मुझे उस वक्त रितेश को सपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा ये झूठ हमारे केस को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वाति एक स्मार्ट जज है, वो तुम्हारे झूठ को यूं पकड़ लेगी। नेक्स्ट टाइम से कुछ भी करने से पहले सोचना। मेघना, अब हम क्या कर सकते हैं? सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते। लेट्स जस्ट होप कि कल का दिन आज से बेटर हो। मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ओके? रितेश, ये सब क्या कर चलते हैं। हाँ मोज, अभी अभी कोर्ट से वापस आए हो। जूल आशा और विवेक की सता रही है ना? ठीक है, मैं उसके लिए मिल्कशेक बना कर रखती हूँ, उसे भूख लगी होगी। जी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। रितेश, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि कोई बड़ी बात थी नहीं। मेरे स्कूल में बहुत कॉमन था, अगर बच्चे अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उन्हें काउंसलर्स के पास भेजा जाता है। इट्स नॉर्मल। कादम्बरी ने इस बात का गलत फायदा उठाया कोर्ट में, बस। और तुमने झूठ बोल के आग में घी डालने का काम कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। भरे कोर्ट में तमाशा करोगे तो तुम्हें क्या लगता है जज तुम्हारी आरती उतारेगी? तमाशा कर रहा था मैं। तुमने सुना नहीं समीर ने क्या किया वहां पे? रितेश, वो तुम्हें उकसाने के लिए किया जा रहा था और तुम इडियट की तरह उसमें फंसते जा रहे थे। हाँ, इडियट ही हूं मैं। एंगर इश्यूज है ना मुझे। आते जाते लोगों को मारता पीटता रहता हूँ, बस दिमाग खराब हो चुका मेरा, पागल हूँ। ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो तुम्हें अपने आप अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है ना तुम्हें अपने क्यों गुस्से पे। करूं कंट्रोल? क्यों करूं? नहीं होती गलत बात मुझसे बर्दाश्त। क्यों रितेश? ठंडे दिमाग से सोच के चीजों को इग्नोर कर दोगे तो गंजे नहीं हो जाओगे तुम। नहीं कर सकता मैं इग्नोर। दिल का सच्चा हूं, कुछ गलत होता है सीधा जाके दिल में लगता है, नहीं कर सकता और मैं रिएक्ट कर जाता हूं। हाँ, तुम करो रिएक्ट। समीर तुम्हें उकसाते रहेगा और तुम ऐसे ही रिएक्ट करते रहोगे। इन दी एंड जब तुम्हारे गुस्से की वजह से वो केस जीत जाएंगे ना, तब रोते बैठना रितेश। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करोगे ना तो ऐसा ही होगा रितेश। आज अगर कोर्ट में तुम तमाशे नहीं करते ना तो जज कोर्ट एडजर्न नहीं करती और आज के आज ही फैसला हो जाता, पर नहीं। क्या? जेठ जी, जेठानी जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर क्या है ना, आपके झगड़े की आवाज बाहर तक आ रही है। इनफैक्ट हमारे कमरे तक भी सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है। अब हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, पर वो उनके बीच रहे तो बेटर है। सो आपकी परमिशन हो तो मैं ये दरवाजा बंद कर दूं, फिर लड़ते रहिएगा। एटलीस्ट बात कमरे तक रहेगी। रितेश, शांत रहता हूं, ठीक है? ये बकवास सुनने के बाद भी शांत रहता हूं मैं। रितेश, हाँ, विवेक जून को घर लेकर आए और जैसे जून को पता चला कि शकुंतला आंटी घर पे आई है, वो फौरन उनके कमरे में गई उनसे बात करने। देखो दादी, मैं आपके लिए हलवा लाई हूँ। मैं बॉबजी ने बनाया है। और दादी, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप पूरा लड्डू एक साथ नहीं खा पाओगे। आई एम सॉरी दादी। आपने स्माइल किया तो आपने मुझे माफ कर दिया। आप मेरे हाथों से हलवा खाओगी? प्रॉमिस, मैं आपको बहुत थोड़ा खिलाऊंगी, वो भी छोटे स्पून से। अब पता दादी, मैं आपको रोज खाना खिलाऊंगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी मौजूद जीनी पाप के साथ यही रहने आने वाली हूँ। जीनी पापा ने कहा है कि जो जानती मुझे परमिशन दे देगी। मैंने तो पैकिंग भी शुरू करी है। अब हम सब साथ में रहेंगे और साथ में खाना खाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। हैप्पी फैमिली के डायलॉग।
आपको मेरी फेवरेट फिल्म भी दिखाऊंगी। आपको बहुत मजा आएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू जून बेटा। थैंक यू चीनी पापा। चीनी पापा मैं कब आऊंगी आपके साथ यार आने के लिए? जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अरे कादम्बरी, तुम क्या देख रहे हो? चलना नहीं है कोर्ट में? ये देखो कैसा है। 10,000 स्क्वायर फीट का है। 6 बेडरूम्स है, स्विमिंग पूल है, जकूजी है, गार्डन है, सब है। ये तो अच्छा, लेकिन किसका है? हमारा फ्यूचर बंगलो है, 100 करोड़ का है। 100 करोड़? हमें 5,000 करोड़ मिलने वाले हैं, तो 100 करोड़ क्या चीज है। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे तुरंत ये बंगलो खरीद लेंगे। अरे कामना मासी, हाँ मासी, क्या ये तो गुड न्यूज है। हाँ ओके, एक और गुड न्यूज है। कमिश्नर का फोन आया था कामना मासी को कि हम जिस सरप्राइज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो हमें आज मिल जाएगा। प्लीज बी सीटेड। कल इस कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। इस कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस कोर्ट में मौजूद सभी लोग इस कोर्ट की शांति को बनाए रखेंगे। योर ऑनर, मैं अपनी कल की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। योर ऑनर, केस आगे बढ़ने से पहले मैं कोर्ट में कुछ कहने की परमिशन चाहती हूँ। कही कल रितेश के बारे में जो कुछ भी बोला गया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ रितेश और जून एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कहने के लिए उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, मगर वो दिल से जुड़े हैं। वो कहते हैं ना, रिश्ते जोड़े नहीं जाते, वो बस अपने आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी किस्मत में जुड़ना लिखा होता है। जून और रितेश का भी कुछ ऐसा ही है। जून को जब तकलीफ होती है तो उसके मुंह से सिर्फ मौज में जीनी पापा का भी नाम निकलता है। मैम, कल आपने मुझसे ये पूछा था ना कि मैंने ये शादी क्यों की। क्योंकि मैंने रितेश को जून का पिता नहीं बनाया, जून ने खुद रितेश को अपना पिता माना है। मैंने तो सिर्फ जून के पिता से शादी की है। जून ने शुरू में ही रितेश में अपने पिता को देखा था, और क्यों ना देखे, क्योंकि रितेश ने पिता होने का हर फर्ज हमेशा से निभाया है। जून को जब हल्की सी भी खरोच आ जाती है ना, तो जून से पहले रितेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं होता, तब रितेश उसका दोस्त बन जाता है। उसे एक माँ की तरह खाना खिलाता है, कहानियां सुनाता है, यहाँ तक कि जून की बीमारी में उसने अपने हाथों में उसकी उल्टी तक ले ली थी। अगर ये एक पिता नहीं करता तो मैं नहीं जानती कौन कर सकता है। सिर्फ जून को ही नहीं, रितेश किसी भी बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ये केस जीतने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात तो सब जानते हैं कि रितेश बच्चों से कितना प्यार करता है।